अस्सलाम वालेकुम। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहली बात, हमारे पास ट्रांजिशन का मतलब क्या है। ट्रांजिशन का लफ्ज़ी मतलब होता है चेंज। क्या मतलब होता है? चेंज, या फिर उर्दू में कहेंगे तो तब्दीली कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन्स का तब्दील होना। कौन सी चीज़ का तब्दील होना? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का तब्दील होना। अब किस लिहाज से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का तब्दील होना, इसमें मैं सिंपल सी डेफिनेशन लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की। द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। ये ऐसा तरीकाकार है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में मूव कर जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का। क्या जी? द प्रोसेस, ऐसा तरीकाकार इन विच, जिसमें, इन विच इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव, हरकत कर जाते हैं। मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट से मूव कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट इनटू हाई एनर्जी स्टेट। हाई एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट में मूव कर जाते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का नाम दे रहे होते हैं। या फिर एक और भी डेफिनेशन है, द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए, हमारे पास दो तरह के हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह लेते हैं। एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही है। ये ऐसा तरीकाकार है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मूव कर जाते हैं। देखें, बात जो मैंने लिखी है यही बात यहाँ पे, सिर्फ वर्डिंग चेंज है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। यानी कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी, यानी ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। सही है। या फिर हम क्या कह सकते हैं? द प्रोसेस इन विच, ऐसा तरीका कार है जिसमें क्या होता है? इन विच इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये देखो, ये वाला हमारे पास नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये कहाँ से कहाँ मूव कर जाएंगे? इनटू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO। इस प्रोसेस को नाम देंगे इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इस तरीके का क्या नाम दे रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का नाम दे रहे होते हैं। और ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, ये खुद ब खुद नहीं होना शुरू हो जाता है। ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पड़ा है खुद ब खुद ही ऊपर चला गया, खुद ब खुद ही नीचे आ गया, ऐसा नहीं होता। जब लो एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएंगे ना, तो हमेशा एनर्जी को जज़ब करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जिस तरह आपने ये पढ़ा होगा बेसिक लेवल में, ये मेरे पास एक एटम है। अब इसमें ये मुख्तलिफ तरह के शेल्स आ रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे, यानी आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आता है, तो एनर्जी को क्या करता है? एमिट करता है हमेशा। अगर इनर से आउटर में जाता है तो एनर्जी क्या करेगा? हमेशा जज़ब करेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या कर रहा होता है? हमेशा जज़ब कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा होता है? एब्जॉर्ब। यहाँ पे क्या करता है? एब्जॉर्ब। और यहाँ पे क्या कर रहा होता है? एमिट। एनर्जी को हमेशा क्या करता है? एमिट करता है। सेम काम यहाँ पे, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जा रहे हैं, दैट्स व्हाई एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड। और किस रीजन में होगी? क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है यूवी विजिबल के। यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो याद रखिएगा यूवी विजिबल रीजन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। किसमें? यूवी विजिबल रीजन के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। यूवी विजिबल रीजन जो यूवी हम इस्तेमाल कर रहे थे वो 200 से लेके 800 नैनोमीटर होता है। 800 नैनोमीटर, 200 से कम हमारे पास होता है। 50 से लेकर 200 तक वो हमारे पास वैक्यूम यूवी होता है। उसको हम यूजुअली इस्तेमाल नहीं करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, उसको हम यूजुअली इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। अब अगर देखे जाए मुख्तलिफ टाइप्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की, तो 4 टाइप्स हैं हमारे पास। सो ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन।
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की टाइप्स की बात करने लगे। हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है ये है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसके बाद जो सेकंड टाइप है, इसमें आपके नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल हो सकती है पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार। और जो फोर्थ वाली ट्रांजिशन है ये पॉसिबल हो सकती है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से पाई स्टार में। अब यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हैं, सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये सारी की सारी चीज़ें सीखिएगा। मैं कहता हूँ मैं एक एग्जांपल लूँगा, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं कहता हूँ मेरे पास में एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ, सही है। एक ये वाला बॉन्ड होगा, एक ये वाला। अब अगर यहाँ पे आप थोड़ी सी और कंसंट्रेशन करोगे ना तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, सही, इस तरह। अगर मैं थोड़ी सी इसको और ड्रा करूँ तो इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास होती है इस तरह। एक और इसमें इसके दरम्यान में होता है सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के दरम्यान में इस तरह। सिग्मा बॉन्ड हमेशा बनता है पैरेलल ओवरलैप से, सॉरी लाइन वाइज ओवरलैप से। और पैरेलल ओवरलैप से हमारे पास बन रहा होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ये वाला है, ये हमारे पास क्या है, ये पाई बॉन्ड है, ये वाला अभी मैंने बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ये पड़े हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये पड़े हुए हैं। इसके अलावा ये हमारे पास बॉन्ड ये बना हुआ है। अब यहाँ पे इसकी अगर बात करूँगा ना तो ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। और ये हमारे पास है पाई बॉन्ड, ये क्या है, पाई बॉन्ड। इसी तरह ये हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी ये वो इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। यहाँ पे मैंने इसको एन से रिप्रेजेंट किया है। अब पाई की भी बात करूँ ना, आप देखो, आप कहते हो जी हमेशा जो सिग्मा बॉन्ड है, ये मैं सिग्मा बॉन्ड बना रहा हूँ, 2 हमारे जब भी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं हमारे पास, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी उतने बनते हैं, लेकिन उसमें से आधे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, आधे एंटी बॉन्डिंग। यानी अगर आप सिग्मा सिग्मा यानी कि सिंगल बॉन्ड बनाना चाहते हो ना, इसमें एक सिग्मा बनेगा, एक सिग्मा स्टार बनेगा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग। अगर बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग आपके इस तरह बन रहा था, अगर एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो एंटी बॉन्डिंग आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह बन रहा होता है, सही है। ये हमारे पास 2, ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये हमारे पास सिग्मा स्टार है। सेम इसी तरह पाई में भी यही केस होता है। पाई में भी अगर आप देखो ये वाले एक ऑर्बिटल को मिला रहे हो, एक ऑर्बिटल को ये मिला रहे हो, 2 पॉसिबिलिटी हैं। एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि आपका पाई स्टार बनेगा, एक हमारे पास पाई बनेगा, सही। अगर पाई की बात करें तो पाई आपके पास इस तरह बन रहा होता है, इस तरह, ये हमारे पास पाई है। अगर पाई स्टार की बात करें तो पाई स्टार आपका इस तरह हर तरफ से रिपल्शन होती है और इस तरह हमारे पास पाई स्टार बन रहा होता है। ये हमारे पास पाई स्टार है और ये हमारे पास क्या है, पाई है। यानी ये आपने सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है कि जब भी ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद हमारे पास जो न्यू ऑर्बिटल बनते हैं वो 2 तरह के होते हैं, कुछ बॉन्डिंग होते हैं, कुछ एंटी बॉन्डिंग होते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं पहले बॉन्डिंग में, बाद में जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में। और यूजुअली ऐसा होता है कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है क्योंकि इसकी एनर्जी होती है कम। आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कह दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ी होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में आप इलेक्ट्रॉन को तरतीब देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। अब जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन को पहले फिल करोगे, बाद में हायर एनर्जी में, सही। इसलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में जा रहे होते हैं। ट्रांजिशन यानी एनर्जी को जज़ब करते हैं, जज़ब करने के बाद बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही होती है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ से हो रही होती है, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में मूवमेंट हो रही होती है। अब अगर मैं बात करूँ सबसे पहली ट्रांजिशन की, अब देखो ये वाली मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाई हुई है, इसमें ज़रा गौर कर लो। नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। सबसे बॉटम पे हमारे पास है सिग्मा, फिर आ जाता है पाई, फिर आ जाता है एन, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, समझने के हवाले से इस तरह का। वैसे एटम के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि लाइनें लगी होंगी, नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें सिग्मा क्या है, सिंगल बॉन्ड के लिए है। पाई आपको पता है जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा उसको पाई बॉन्ड कहते हैं, सही। एन से मुराद है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, उसको क्या नाम दे देते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सही है। और पाई स्टार और सिग्मा स्टार आपको पता चल ही गया होगा कि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सबसे पहली बात करते हैं जी, हमारे पास पहली ट्रांजिशन जो पॉसिबल है वो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ। सही, पहली हमारे पास टाइप है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अब देखो सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है, सिग्मा
बॉन्ड का मतलब क्या है? सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी कंपाउंड होगा वो सैचुरेटेड होगा, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को कहते हैं। यानी जो हमारे पास कंपाउंड होगा ट्रांजिशन इसमें जो होती है, देखो सिग्मा क्या है, ये सिग्मा है, ये हमारे पास सिग्मा स्टार है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, सबसे बड़ा एनर्जी का डिफरेंस इसमें आ रहा है, मतलब यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम चाहिए। इस ट्रांजिशन के लिए हमें क्या चाहिए होती है, फॉर दिस ट्रांजिशन, फॉर दिस ट्रांजिशन हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, पहले नंबर पे हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मतलब हाई एनर्जी अगर रिक्वायर्ड है तो वेवलेंथ अगर बात करूं तो वेवलेंथ कौन सी होगी, देखो हाई एनर्जी सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो वेवलेंथ सबसे छोटी होगी, जितनी वेवलेंथ छोटी होगी उतनी एनर्जी हाई होगी। सही है। फॉर दिस ट्रांजिशन, फॉर दिस ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन के लिए वेव्स या फिर यूवी विजिबल, अल्ट्रावायलेट रीजन, शॉर्टर वेवलेंथ वाला चाहिए। फॉर दिस ट्रांजिशन यूवी लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज रिक्वायर्ड, लेंथ इज रिक्वायर्ड, शॉर्टर वेवलेंथ की रिक्वायर्ड होगी। सही है, ये बात सिंपल सी याद रखिएगा। आप ऐसा करो यहाँ तक ना एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैंने ये उठा के इस साइड में करना है, फिर उस साइड में मैं लिखूंगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं, दो बातें मैंने लिख ली हैं कि सिग्मा से सिग्मा स्टार में अगर जाना है तो हाई एनर्जी चाहिए, उस हाई एनर्जी के लिए वेवलेंथ जो चाहिए होती है वो शॉर्टर चाहिए होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये होती है सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन अक्कर, ये वाली ट्रांजिशन हो रही होती है इन सैचुरेटेड कंपाउंड, इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर हो रही होती है। और अगर देखा जाए ना यूवी विजिबल में ये ट्रांजिशन पॉसिबल होती है वैक्यूम यूवी में। दिस ट्रांजिशन इज पॉसिबल, दिस ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन पॉसिबल है किस में, वैक्यूम यूवी में, पॉसिबल इन वैक्यूम यूवी, क्योंकि वैक्यूम यूवी की वेवलेंथ शॉर्टर होती है, वैक्यूम यूवी। सही है। अब ये सिंपल सी बात याद रखिए। इसके बाद लास्ट वाली चीज़ बच्चे याद रखिए, एग्जांपल होती है, एक आधी एग्जांपल देनी है। अगर मैं बात करूं CH4 की, CH4 आपको पता है मीथेन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। सही है। इसकी जो ट्रांजिशन है वो हो रही होती है CH4 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक की ट्रांजिशन हो रही होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार में, वो होती है एट 125 नैनोमीटर। और याद रखिएगा जो वैक्यूम यूवी होती है उसकी जो रेंज होती है वो 50 से लेकर 200 नैनोमीटर के दरमियान में होती है। 125 200 के दरमियान में आ रहा है, 50 से 200 के दरमियान में आ रहा है। सो इट इज़ पॉसिबल इन वैक्यूम यूवी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है बच्चे वो है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। चलो जी मैं इसको रेड से हेडिंग दे देता हूँ, N2 सिग्मा स्टार। ले जी ये वाली चीज़। अब देखो सिग्मा स्टार का मतलब क्या है कि उसमें सिंगल बॉन्ड हो, और N का मतलब क्या है, ऐसा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल हो जिसमें एक ऐसा एटम लगा हो जिसके पास लोन पेयर मौजूद हो, जिसके पास कौन सी चीज़ मौजूद हो, लोन पेयर मौजूद हो। सही है। दिस ट्रांजिशन अक्कर इन, किस में हो रही होती है, दिस ट्रांजिशन अक्कर इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड। अच्छा जब मैं बात करता हूँ ना सैचुरेटेड कंपाउंड तो मतलब उसका सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि हमें सिग्मा चाहिए तो उसके लिए सिंगल बॉन्ड चाहिए, और इसके साथ हमारे पास कोई ऐसा एटम लगा हो जिसके पास लोन पेयर हो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो। सैचुरेटेड कंपाउंड हैविंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स।
चला ये वैसे थोड़ी सी सही, हैविंग एटम्स ऑफ नॉन बॉन्डिंग, ऐसा एटम साथ में जुड़ा हो जिसके साथ पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। क्या हो? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसके पास मौजूद होना चाहिए। ये सिंपल सी बात याद है। मैं एक आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। वैसे एसीटोन आपने सुना होगा, ये क्या हमारे पास एसीटोन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा एटम जुड़ा हुआ है जिसके पास लोन पेयर मौजूद है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, इसके अलावा कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। ये हमारे पास सारी की सारी इसकी एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर आप ये वाला देखना चाहते हैं तो ये भी है मिथाइल अमीन CH3NH2, ये भी सही है। इसके पास एक लोन पेयर होता है, बाकी सारे इसके पास सिंगल बॉन्ड है। बाकी सारे के सारे क्या है, यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, क्योंकि हमें N से सिग्मा स्टार में जाना है। N से मुराद क्या है? ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल मौजूद है, ऐसा एटम उसके साथ अटैच हो जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो। क्या हो? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो। और सिग्मा स्टार का मतलब है कि साथ में सिंगल बॉन्ड भी मौजूद हो। सही है, ये बात होगी। इसके बाद ये वाली ट्रांजिशन हमारे पास पॉसिबल होती है फार यूवी में, सम टाइम नेवर यूवी में हो जाती है। दिस ट्रांजिशन इज पॉसिबल इन this transition is possible in far UV और sometime और बाज़ दफ़ा ये near UV में भी हो जाती है। और sometime it occur in near UV। देखो हमारे पास N से सिग्मा स्टार में जाना है, यहाँ से ये वाली ट्रांजिशन हो रही है, यहाँ से सॉरी N टू सिग्मा स्टार है, यहाँ से नहीं, यहाँ से N से सिग्मा स्टार में हो रही है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, ये कहाँ पे हो रही होती है? हमेशा नियर UV या फार UV दो में होती है, लेकिन जो यूजुअली हो रही होती है वो फार UV में, बाज़ दफ़ा नियर UV में है। सही है, यहाँ पे लिखा है सम टाइम, बाज़ दफ़ा, कुछ दफ़ा ऐसा होता है। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो बच्चे इसमें आपको ये दोनों की दोनों दी हुई हैं, मिथाइल अमीन है और एसीटोन है। अगर मैं एसीटोन जो एब्जॉर्ब कर रहा होता है, एसीटोन एट 190 नैनोमीटर पे ये ट्रांजिशन शो करता है। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये है मिथाइल अमीन 213 पे, मिथाइल अमीन 213 पे। जो वैल्यू अगर नहीं याद होती तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो याद रख लो कि हमारे पास इसके दरम्यान में जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। देखो यहाँ पे सबसे कम है, इसमें सबसे कम एनर्जी लगेगी। ये पॉसिबल होती है, ये आसानी से हो जाती है ट्रांजिशन। ये वाली ट्रांजिशन जो होती है ना, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ये सबसे बड़ा लेंथ आ रही है यहाँ पे, तो ये सबसे मुश्किल है। ये क्या हमारे पास ये वाली ट्रांजिशन सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। अब इसके बाद आ जाओ थर्ड ट्रांजिशन पे। जो थर्ड ट्रांजिशन ये है पाई टू पाई स्टार। थर्ड ट्रांजिशन क्या है? पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार। अब देखो पाई टू पाई स्टार का मतलब क्या है? पाई बॉन्ड होता कौन सा है? डबल बॉन्ड, यानी कि ये हमेशा वो उन मॉलिक्यूल्स में होगी जिनके पास अनसैचुरेशन होगी, यानी कि डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो पाई बॉन्ड आएगा, पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी। सही है, सबसे पहली बात यही लिखूंगा यहाँ पे, पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन होती है ये यूजुअली उन मॉलिक्यूल के अंदर हो रही होती है जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद, यानी अनसैचुरेशन मौजूद है। दिस ट्रांजिशन ये जो ट्रांजिशन है इज अक्कर इन अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर यूजुअली हो रही होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यूजुअली हो रही होती है नियर यूवी में। दिस ट्रांजिशन इज पॉसिबल इन ये पॉसिबल होती है किस में? नियर यूवी में। पॉसिबल इन
नियर यूवी, नियर यूवी। अच्छा यहाँ पे याद रख लीजिएगा, वैक्यूम यूवी की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फार यूवी। फार यूवी की एनर्जी उससे कम होती है, लेकिन इस फार यूवी से कम एनर्जी, जो सबसे कम एनर्जी होती है वो होती है नियर यूवी। तो ये देखो, सबसे पहले ट्रांजिशन जिसमें सबसे यहाँ से यहाँ पे गया वो हुई है वैक्यूम में। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजिशन हमने पढ़ी है N2 सिग्मा स्टार, N2 सिग्मा स्टार, वो ये फार यूवी में। पाई टू पाई स्टार, ये वाला पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन है वो हो रही है कहाँ पे, नियर यूवी में। कहाँ पे हो रही है, नियर यूवी में। अब ये वाली चीज़ कहाँ पे होती है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। ये अमूमन जहाँ पे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ये अमूमन ट्रांजिशन वहाँ पे पॉसिबल है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे, चंद एक एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज़ अगर याद रखिएगा, वैल्यूज़ याद करना ज़रूरी नहीं है, वैल्यूज़ को याद करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आपको वैल्यू को पता हो ये किस ट्रांजिशन में आ रही है। और ये ट्रांजिशन यूजली हमारे पास हो रही होती है 160 से। ये वैल्यू अगर याद रख सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं भी रख सकते तो कोई बात नहीं है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एग्जामिनेशन में। सही है, हाँ अगर लिख देते हो तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, बच्चे ने वाकई ही मेहनत की है। सही है, दिस ट्रांजिशन अक्कर इन दिस ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन हो रही होती है अक्कर बिटवीन 160 नैनोमीटर टू 160 नैनोमीटर टू 190 नैनोमीटर, ये इस रेंज के दरमियान में यूजली होती है। अब इसकी मैं अगर एग्जांपल दूँ ना, हमारे पास एग्जांपल है ब्यूटाडाइन की, यानी ब्यूटेन बनाना है, उसमें दो डबल बॉन्ड बना देते हैं ब्यूटाडाइन। मसलन ये वाली चीज़ CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ये वाली चीज़ है हमारे पास ब्यूटाडाइन। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार शो करता है ना, ये शो कर रहा होता है 217 नैनोमीटर पे, 217 नैनोमीटर पे। सही है, ये अमूमन जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं, ये वैसे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ना आप 250 कर लो, 217 नैनोमीटर पे ये ट्रांजिशन शो करता है। और लास्ट वाली जो हमारे पास ट्रांजिशन है वो है N2 पाई स्टार। लास्ट वाली क्या है, N2, चलिए हेडिंग दे दो यहाँ पे, N2 पाई स्टार, N2 पाई स्टार। अब यहाँ पे देखो N2 पाई स्टार कौन सी है, ये वाली। देखो इसमें एनर्जी सबसे कम रिक्वायर्ड, देखो थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फासला है, सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड है इस ट्रांजिशन के लिए। और ये वाली अमूमन ट्रांजिशन हो जाती है, आसानी से हो जाती है। अब देखो N है, N का मतलब क्या है, N का मतलब है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो लोन पर पड़ा हो, जो बॉन्डिंग में इस्तेमाल ना हो। यह अमूमन उन मॉलिक्यूल के अंदर होती है जहाँ पे डबल बॉन्ड भी हो और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है। सही, यही बात मैं यहाँ पे लिखूँ, दिस ट्रांजिशन इज पॉसिबल इन दोज मॉलिक्यूल, दिस ट्रांजिशन is possible in those molecule, ये उन मॉलिक्यूल में पॉसिबल है which have, जो रखें, which have डबल बॉन्ड, जिसमें पहले नंबर पे डबल बॉन्ड हो, एंड और इसके अलावा हमारे पास कौन सी चीज़ होनी चाहिए, देखो डबल बॉन्ड पाई, और N का रिप्रेजेंट करता है एंड एन एटम हैविंग लोन पेयर, एटम हैविंग लोन पेयर। अब इसके बाद ये वाली ट्रांजिशन कहाँ पे होती है, देखो ये सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, सो इट इज़ अकर इन यूवी, नियर यूवी, या फिर विजिबल रीजन में चली जाती है। विजिबल रीजन की यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन से भी एनर्जी कम होती है। सो दिस ट्रांजिशन इज अकर इन नियर यूवी में। ये हमारे पास कहाँ पे होती है, नियर यूवी में। चलो जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पे तो जगह होगी ख़त्म, तो ऊपर लिख देता हूँ, दिस ट्रांजिशन occur in near UV और visible region। अब यहाँ पे देखो मैंने इसके ना एग्जांपल दी हुई है। वैसे भी ये जो एसीटोन है ना, ये वाली चीज़, ये एसीटोन है, ये एसीटोन ये वाली ट्रांजिशन शो करता है। सही है, एसीटोन की चेक कर लो, एसीटोन का जो फार्मूला है
इसमें देखो 2 लोन पेयर भी मौजूद हैं, ये एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, एक लोन पेयर ये पड़ा है, यानी कि n मौजूद है। पाई स्टार डबल बॉन्ड है क्या इसमें, ये देखो ये डबल बॉन्ड है, मतलब इसमें ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। और इस ट्रांजिशन में जो इसकी जो एनर्जी होती है वो याद रखिएगा, एसीटोन के अंदर जो इसकी एनर्जी अगर याद हो सकती है तो ठीक है, नहीं हो सकती तो फिर भी सही है। एसीटोन में जो इसकी एनर्जी है वो होती है 277 नैनोमीटर। ले लीजिए हमारे पास ट्रांजिशन है मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई एक दफ़ा दोबारा फिर देख लो। चीज़ें सिंपल याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स में ना जाइएगा, वैल्यू को ना याद करने पड़ जाइएगा। सही, वैल्यू याद नहीं होती, हाँ अगर याद होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता हो। सही, यहाँ पे आपको पता हो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसके लिए ज़रूरत है, उससे कम एनर्जी इसको चाहिए, उससे कम एनर्जी इसको चाहिए, उससे कम एनर्जी इसको चाहिए। ये वाली चंद एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं जो आपने अच्छे तरीके से जहन में रखनी है। यह था जी हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा